हेलो दोस्तों। और कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। मेरा आज बहुत दिनों से मन कर रहा था कि जो हमारे मथुरा वृंदावन के एक संत हैं, प्रेमानंद जी महाराज। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं और सोशल मीडिया पे भी वह काफ़ी उनका क्रेज है। तो आप उनकी बातें सुन के काफ़ी लोगों को उनकी तरफ अडेक्ट हुए हैं वो। उनका ध्यान इतना खींचा लोगों का, युवाओं का खास करके। कोई सर्वे हुआ था तो उसमें सोशल मीडिया पे बताया था कि उनकी बातें सुन सुनकर इतने लोग, इतने युवा सुधर गए हैं, इसका कोई जवाब नहीं। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। नशा भी बहुत से लोग छोड़ चुके हैं, गंदी आदतें बहुत लोग छोड़ चुके हैं उनकी बातें सुन सुन के, सोशल मीडिया पे एक्टिव रह रहे के, फेसबुक पे, यूट्यूब पे। तो आप लोग को मेरे दोस्तों से कहना है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कि आपको अगर ज़िंदगी में मौका मथुरा वृंदावन में जाने का मिल रहा है, मथुरा वृंदावन जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, आप वहाँ जाइए और एक बार ज़िंदगी में उनके दर्शन करके, जो हम कहते हैं ना कि जीवन में हम किसी महापुरुष के दर्शन करें, तो आप एक बार उनके दर्शन करना इतना, मेरे हिसाब से तो इतना इम्पोर्टेंट है कि आप उनका दर्शन करो तो शायद है कि कुछ जीवन में हमें प्राप्त हो सके। उनके दर्शन मात्र से ही हमारा कुछ, जो भी हमारे उल्टे सीधे कर्म होते हैं या पाप होते हैं, वो धुल जाएं। क्योंकि दोस्तों वो ऐसे संत हैं इस दुनिया में, हिंदुस्तान में, दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या है, कैसे क्या है, लेकिन हिंदुस्तान की बात करूँगा मैं जो मेरा देश है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। पूरे हिंदुस्तान में मैंने, संत हैं, बहुत सारे संत हैं, लेकिन वो संत अलग ही हैं। बताते हैं उनकी 20 साल से किडनी खराब है। हमारे शरीर में अगर छोटा सा भी पेन होता है ना, तो हमारा ये चमक सारा कुछ गायब हो जाता है। हम हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि हम खड़े नहीं रह सकते। एक पथरी भी हमारे अगर किसी लीवर में या किडनी में हो जाए ना, तो उससे आदमी ये चाहता है कि किसी को पथरी ना हो जीवन में। लेकिन उनकी दोनों किडनी खराब होने के बाद उनको 24 घंटे में, उनको 18 घंटे जो वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनके सेवा करने के लिए, दर्शन देने के लिए, 2 घंटे में उनको आश्रम में चलते हैं। रात को 2 बजे से यमुना तक 2 घंटे लग जाते हैं। आज से पहले 2-3 साल पहले से कोई नहीं था, लेकिन जो भी होता है अच्छा होता है। अभी वहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है कि लाखों लोग मथुरा वृंदावन में दिन में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करते हैं, लोग प्रेम मंदिर के दर्शन करते हैं, बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे मंदिर हैं वहाँ के दर्शन करते हैं। लेकिन रात को, अब पहले रात में नहीं रुकते थे वृंदावन में लोग, लेकिन अब रात को रुकने लगे हैं, क्योंकि वो महाराज जी के दर्शन करके ही निकलते हैं। और उनके पास सच है, झूठ का कोई है ही नहीं। जो और लोग हैं ना, ये कथा करते हैं या उल्टा सीधा कथावाचक हैं, पैसा ले लेके कथा करते हैं, हेलीकॉप्टरों में चल रहे हैं, कारों में चल रहे हैं, उनके यहाँ ये सब ढोंग की कोई जगह ही नहीं है। और जो ढोंग करता है या नकली आदमी है, तो उनके पास जाने से कतराता है, क्योंकि वो सच बोलते हैं। और सच तो आज की दुनिया में दोस्तों किसी को पसंद ही नहीं है। अगर आप किसी को सच बोलते हो तो उस आपसे आप सच बोलना स्टार्ट करो, आपके दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, परिवार के लोग भी थोड़ा बहुत इधर से उधर हो जाएंगे। तो सच तो किसी को स्वीकार है ही नहीं, लेकिन सच के साथ परमात्मा ज़रूर होता है। ये मैंने अपनी लाइफ के ऊपर देखा है, सच के साथ परमात्मा ज़रूर होता है, एक्सपीरियंस किया है मैंने। तो आप दोस्तों उनके साथ दर्शन करो, देखो, उनकी बातें सुनो। वहाँ जाके वो रोज़ सत्संग करते हैं, बहुत अच्छा लुक है वहाँ का, बहुत अच्छी आश्रम भी है उनका, बहुत अच्छे उनके जो सेवादार हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। बताते हैं लोग कि बहुत अच्छे लोग हैं। दिन में जाते हैं वो डायलिसिस के लिए, 4 घंटे उनका डायलिसिस होता है, बताते हैं।
20 साल से किडनी खराब है उनकी दोनों। पता नहीं, राधा नाम, एक का नाम उन्होंने राधा रख लिया, एक का कृष्ण रख दिया। बोलते हैं कि ज़िंदगी ऊपर वाले तेरे हाथ में, तेरी जो भी है ये काया तेरी है। तो आप जाइए, देखिए क्या है क्या नहीं, और उनको समझिए। 4 घंटे डायलिसिस होता है उनका, डेली। डेली बताते हैं, डेली डायलिसिस होता है। और फिर दर्शन देते हैं लोगों को रात को, फिर यमुना जी जाते हैं, फिर कहीं 2-3 घंटे आराम करते हैं। वो कोई ना कोई देवी शक्ति उनका ऐसा, भगवान श्री कृष्ण का या राधा का ऐसा कोई अंश है उनके अंदर, बॉडी के अंदर, कि उससे वो बहुत ही लाभ ले रहे हैं और लाभ सामने वाले को दे रहे हैं। क्योंकि संतों के पास जो भी होता है ना, वो सामने वाले को देते हैं। मैं भी इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, ज़्यादा तो नहीं जानता लेकिन थोड़ा बहुत जानता हूँ कि संतों के पास जो भी आता है वो रखते नहीं है। उनके पास सिर्फ 2 रोटी खाने के लिए, दाल चावल, बस वही खाना है उनको। बाकी उनसे कोई मोह माया से मतलब नहीं है। जो आना है उनको देना है। आप इधर से दे के जाओगे, वो उधर से ले बांटते जाएंगे। तो आप एक बार ज़िंदगी में, मथुरा वृंदावन उत्तर प्रदेश में पड़ता है, हिंदुस्तान में, वहाँ जाओ, दर्शन करो पूरी फैमिली के साथ। बच्चों को दर्शन कराओ, दोस्तों से बोलो, एक बार वहाँ जाके देखो। हमारा जन्म ऐसे देश में हुआ है कि यहाँ इस देश में किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो आप चाहें, देखें आपकी चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। जो पहले होता था वो अब हो रहा है। जो रामचरितमानस में, भागवत में जो लिख रहा है ना, उसको वो प्रूव करके बता रहे हैं कि हाँ ऐसे होता है। हर एक मंत्र का आपको बता रहे हैं कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये, और ऐसे उसको प्रूव करके दे रहे हैं। तो आप लोग जाओ और उसको देखो कि होता क्या है। हम लोग आज की भागदौड़ी भरी ज़िंदगी में इतने बिजी हो गए, इतने बिजी हो गए, नौकरी है, बिजनेसमैन है, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। टाइम का इतना प्रॉब्लम है कि किसी के पास टाइम नहीं है। अपनी फैमिली के लिए हम लोग टाइम नहीं निकाल पाते। बहुत सारे काम होते हैं, सबके पास काम होते हैं। तो आप लोग एक बार दर्शन करो उनके, देखो क्या है उनके चेहरे की जो चमक है ना, उसको तो वहाँ जाके आदमी देख के सब कुछ भूल जाता है। मैंने अभी दर्शन नहीं करे, मैं सोशल मीडिया से उनसे जुड़ा हुआ हूँ, मैंने देखा है। लेकिन जब भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं एक बार ज़रूर जाऊँगा। आप भी जाओ, देखो। मैं अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ कि आप लोग चलो भाई, देखो क्या है। मेरे पास से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा ज़रूर, देखूँगा भी। तो आपसे देख रहा कि आप देखो तो सही चीज़ क्या है, कि जिस बंदे की दोनों किडनी ख़राब हों और उसके चेहरे का तेज़ देखो। 60 साल की उम्र है और चेहरे का तेज़ देखना, जाके साक्षात श्री कृष्ण का और राधा का रूप लेके बैठे हैं वो। और ऐसी बड़ी बात और ऐसा अनुभव और ऐसा वहाँ का जो उनके आश्रम का लोग, कोई नहीं है। तो आप एक बार जाएं और देखें। किसको बोलते हैं ना कि असली संत की श्रेणी इस देश में संत हैं। वो बोलते हैं ना, एक लाइन है कि संत न होते इस जगत में तो जल मरता संसार। तो ये संसार चल ही संतों की दया मेहर से रहा है। अगर इस देश में, इस दुनिया में संत जिस दिन ख़त्म हो जाएंगे, उस दिन ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग एक बार ज़रूर दर्शन करें और अपने बच्चों को घुमाएं, अपने दोस्तों को घुमाएं। मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि है। मोदी जी का भी वहाँ पे अभी वो हुआ है, जनसभा हुई है, बहुत बड़ी रैली थी उनकी। तो मोदी जी का भी वहाँ पे बहुत बड़ा फोकस है। आने वाले कुछ समय में वहाँ पे ऐसा हो जाएगा कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अभी वहाँ पे इतनी बड़ी, मतलब ज़्यादा नहीं, 2 फुट की गली है जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है, वहाँ पे इन लोगों ने मस्जिद वगैरह बना दी है। पहले अंग्रेज़ों ने या मुसलमानों ने, जो भी है, जैसे भी है, वो सरकार का कॉलम है। लेकिन जहाँ तक है, सरकार उसको सॉर्ट आउट कुछ दिनों में कर देगी। कुछ लोगों को दुख भी हो रहा है, बहुत पुरानी दुकानें टूट रही हैं, वो लोग वहाँ बिजनेस करने लग गए। तो भगवान की नगरी में बिजनेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मोदी जी ने वहाँ का कॉरिडोर बनाने के लिए कुछ इंजीनियरों को और सबको भेज रखा है। और उनका जो लोग कहते हैं ना, लोकार्पण, जैसे
और जगहों का हो रहा है, अयोध्या का हुआ है, काशी का हुआ है, बनारस का हुआ है, ऐसे ही अब मथुरा की बारी है। आने वाले कुछ दिनों में, साल में या 2024 के लास्ट तक वहाँ पे एक अच्छा मंदिर होगा और अच्छी व्यवस्था होगी देखने के लिए लोगों की। तो कुछ दिन की दिक्कत है, आप लोग जाइए देखिए कि श्री कृष्ण भगवान हमारे यहाँ हैं, आप उनके दर्शन करो, देखो। श्री कृष्ण का अंश इस समय श्री प्रेमानंद महाराज जी में लग रहा है मुझे। बाकी आपको क्या लगता है वो आपका नज़रिया है। आप एक बार जाके उनके दर्शन जरूर करें, बस मेरा इतना ही कहना है। ओके, थैंक यू। जय श्री कृष्ण।